हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब पर। दोस्तों, हम सीरीज ले रहे हैं, आज उसका 5वां भाग देख रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन्स, विजुअल, मेटाफर और पॉइंटिंग डिवाइसों के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों, यहां अपन ध्यान देंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है और बात कर रहा है प्रतीक चिन्ह की बात कर रहा है, सिंबल्स की बात कर रहा है, आइकन्स की बात कर रहा है, विजुअल मेटाफर की और पॉइंटिंग डिवाइस की बात कर रहा है। और ये सारी चीजें किसमें मिलती है? हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का होता है वो किस पे बात करता है? वो विंडोज पे, मेन्यूज पे, आइकन्स पे और पॉइंटर पे बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित विंडो 10 निम्नलिखित में से क्या है? विंडो 10 क्या है दोस्तों? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित नहीं है? दोस्तों, बात करें नहीं है तो आपको बता दूं मैं, iOS एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मैक OS भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आधारित है और एंड्रॉइड भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अपने पास कौन सा बचा अपने पास? MS DOS। तो MS DOS जो है 1985 में विंडो कंपनी द्वारा बनाया गया था, पहला डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था और ये CUI आधारित है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस द्वारा आधारित है, कमांड पे काम करता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या WIMP से सम्मिलित नहीं है, में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, WIMP इनमें 4 चीजें आती है, तो इनमें से कौन सा है वो नहीं है? तो अपन बात करें विंडो, आइकन, पॉइंटर, माउस। तो विंडो, अब इसकी बात करेंगे तो दोस्तों विंडोज आती है, आइकन्स आता है, मेन्यूज आता है और पॉइंटर आता है। माउस नहीं आता है, तो अपने पास आंसर क्या आ गया? माउस। तो WIMP में कौन होता है? विंडो, आइकन्स, मेन्यूज और पॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? दोस्तों, इंटरनेट से संबंधित कौन सा नहीं है? तो मोडेम इंटरनेट से संबंधित है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी इंटरनेट से संबंधित है, ब्रॉडबैंड और ब्रॉडबैंड भी इंटरनेट से संबंधित है, तो रिसाइकल बिन बचा जो इंटरनेट से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती है? तो ईमेल इंटरनेट का प्रयोग करती है, फेसबुक भी करती है और यूट्यूब भी। हम इन तीनों को चलाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, तो अपने पास आंसर बचेगा डिस्क क्लीन अप जो है, इसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, www.google.com में निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों, गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, हमें पता है गूगल क्या है? एक सर्च इंजन। तो आंसर क्या आ जाएगा? गूगल एक सर्च इंजन है। और गूगल क्रोम क्या है दोस्तों? वो है वेब ब्राउजर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर 5 मूल कार्य क्रियान्वित करता है जो इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है। तो 5वां कौन सा है इनमें से देखने की बात है। तो देखो दोस्तों, जब कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तो 5 चीजें होती है। पहला होता है इनपुट, जब डाटा इनपुट किया जाता है उस डाटा पे प्रोसेस होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रोसेसिंग होती है। और प्रोसेस इसका नेक्स्ट है। प्रोसेसिंग होने के बाद में हमारे पास क्या होता है? आउटपुट आता है। आउटपुट होने के बाद में हम उसको क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में, और इसको सबको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 5 चीजें होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोसेस। नेक्स्ट है, ALU का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट है, वह स्थान जहां प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? मेमोरी। और मेमोरी में 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। पर दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी में डाटा सेव नहीं हो सकता अधिक मात्रा में, तो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है। उसका उदाहरण यहाँ पे जो है वो है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में अपन क्या करेंगे? डाटा सेव कर सकते हैं फाइल फोल्डर के रूप में। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित एमएस वर्ड एक्सेल में क्लिपबोर्ड में चयनित सामग्री को पेस्ट करने के लिए इनमें से किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों अगर क्लिपबोर्ड में हमें डाटा सेव करना है तो कंट्रोल+C से कॉपी कर सकते हैं या कंट्रोल+X से हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पेस्ट करना है, इसमें लिखा हुआ है पेस्ट करने के लिए, तो हम यूज करते हैं कंट्रोल+V। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पर आकार का पूर्व निर्धारण, स्वरूपण सेट करने, रंग इत्यादि का प्रयोग करने के लिए का प्रयोग करते हैं। अब बात करें डॉक्यूमेंट्स में और टेक्स्ट के आकार पर करेंगे अपन, तो दोस्तों टेक्स्ट पे काम होता है केवल वर्ड आर्ट में। किसमें होता है? वर्ड आर्ट में। यहाँ टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट में किसमें करेंगे? वर्ड आर्ट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है? दोस्तों इनमें सीपीयू का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है वो चेक करते हैं। लॉजिकल एंड अरिथमेटिक कार्य निष्पादित करना, दोस्तों ये कार्य होता है क्योंकि सीपीयू का एक भाग होता है एएलयू और वो यही काम करता है। नेक्स्ट है, संग्रहित प्रोग्राम को निष्पादित करना, बिल्कुल होता है ये। और ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ना, नहीं दोस्तों, ऑप्टिकल ड्राइव को पढ़ना अपना सीपीयू का कार्य नहीं है, जिस ड्राइव का कार्य होता है ये। और उसके बाद में प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य मेमोरी में निकट से संपर्क करना, ये भी कार्य होता है। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्टिकल ड्राइव को पढ़ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो अपने पास आंसर जो आ गया वो क्या है? कैमरा। कौन से वाला? डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट है, खालिस्तान कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से कंप्यूटर उपयोगिता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में क्या कार्य करता है? दोस्तों अगर हम हार्डवेयर की बात करें, हार्ड डिस्क की बात करें और उपयोगकर्ता की बात करें, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास एक मीडिएटर होता है, एक इंटरफेस होता है। और इंटरफेस क्या कहलाता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है जो कंप्यूटर के उपयोगिता और हार्ड डिस्क से एक दूसरे को कनेक्ट करने का कार्य करता है, ब्रिज का कार्य करता है। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों अब बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। यह एक एप्लीकेशन प्रोग्राम निष्पादित को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह कंप्यूटर को उपयोग हेतु अधिक उपयुक्त बनाता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है दोस्तों। उपयोग कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है, ये नहीं होता है दोस्तों। अपन एप्लीकेशन कोड इसमें नहीं लिख सकते, इसके लिए अपने को अलग से सॉफ्टवेयर लिखना पड़ेगा। और यह कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस को दक्षता प्रदान करता है, ये भी सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन कोड इसमें नहीं लिखे जाते। एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें अलग से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज में एक मान्य डेटा सोर्स नहीं है? दोस्तों मेल मर्ज में हम विभिन्न प्रकार के मेल मर्ज में हम कौन कौन से डाटा को सेट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं? तो एक्सेल वर्कशीट को कर सकते हैं, आउटलुक कॉन्टेक्ट लिस्ट को कर सकते हैं और एक्सेस के डाटाबेस को कर सकते हैं। लेकिन पावर पॉइंट का जो वीडियो है, स्लाइड्स है, वो हम मेल मर्ज में मर्ज नहीं कर सकते। तो आंसर क्या आ जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर है? इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो एप्पल सफारी का ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है, जो 2003 में बनाया गया था एप्पल कंपनी द्वारा। नेक्स्ट है, ऑफिस में उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं है? अब बात करें दोस्तों ऑफिस में जो लैपटॉप आता है उसमें क्या चीज नहीं हो सकती? देखिए हार्ड डिस्क 512 जीबी तक हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। यूएसबी बोर्ड होता है और कीबोर्ड भी होता है। लेकिन दोस्तों रेम 512 जीबी तक नहीं हो सकती, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्या नहीं होने की संभावना है? 512 जीबी रेम नहीं हो सकती। 8, 10, 12, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले कीबोर्ड और माउस है। कौन कौन से दोस्तों? कीबोर्ड और माउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है,
जब कोई जानकारी कागज पर उपलब्ध होती है तब इसका प्रयोग किया जाता है और अधिक उपयोग के लिए इसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? स्कैनर। स्कैनर क्या काम करता है? वो जो हमारे पास कागज पर उपलब्ध जानकारी है उसको हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में हार्ड डिस्क पर सेव कर सकता है। एक इनपुट डिवाइस है और फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? स्कैनर। नेक्स्ट है अपने पास, कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए किस पेरिफेरल को उपयोग किया जाता है? तो हमारे पास अगर डाटा इनपुट करना है, सूचना देनी है, डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करना है तो हम इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए उपयोग किए गए हैं। तो आंसर आता है प्लॉटर। क्या आंसर आता है दोस्तों? प्लॉटर। प्लॉटर का अपन ने पहले भी देखा था कि बड़े बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए, बिल्डिंग की डिजाइन बनाने के लिए, और इसमें क्या पेंसिल्स का अलग अलग कलर की पेन और पेंसिल का उपयोग किया जाता है, प्लॉटर होता है। नेक्स्ट है, एक मानक आउटपुट डिवाइस है जो विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल प्रकाशित करके टेक्स्ट, चित्र और यूजर इंटरफेस को तत्वों को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों वो अपने पास है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रकाशित करता है टेक्स्ट, चित्र और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है और पिक्सल के रूप में करता है। तो मॉनिटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, डिवाइसेज हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। कौन कौन से ऐसे डिवाइसेज है जो सूचना प्राप्त करने की अनुमति देते हैं? तो वो है आउटपुट डिवाइसेज। सूचना को अगर इनपुट करना है तो इनपुट डिवाइसेज है, और आंसर चाहिए तो हमें आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप मर्ज हो जाए और इसके मूल्य का भुगतान हो पाए? तो दोस्तों आप बाजार जाते हैं तो हमने मॉल वगैरह में जब आइटम लेते हैं तो बार कोड नजर आता है, और बार कोड ऐसा है जो उसमें सारे के मूल्य वगैरह सब कुछ उस वस्तु के बारे में बताया गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बार कोड। नेक्स्ट है, बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का प्रयोग हम बैंक के चेक को रीड करने के लिए करते हैं, और ये इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? दोस्तों विंडोज की बात कर रहे हैं और उसका रन कमांड की बात करेंगे तो विंडो प्लस आर होगा। आंसर क्या आएगा? विंडो प्लस आर। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है? दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार से सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड व बैकवर्ड आइकन्स एमएस वर्ड की खालिस्तान व्यू में पृष्ठों के माध्यम से स्क्रॉल करने के लिए प्रकट होते हैं। तो दोस्तों हम केवल आइकन्स की बात करेंगे, मेन्यूज की बात करेंगे तो केवल आउटलाइन व्यू में देखेंगे। हमारे पास ऐसा व्यू है जिसमें पृष्ठों के माध्यम से स्क्रॉल करने की लिए प्रकट होते हैं, कौन? आउटलाइन व्यूज। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 5वां भाग कंप्लीट होता है आज, और फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।